तो हेलो दोस्तों, आज अपन अगले ब्लैक बुक के अगले वन वर्ड देखेंगे। ठीक है। जैसे अपन अब ये देखते हैं, अपन अपने 21 तक पूरे हो चुके हैं। ठीक है। और अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बनाए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कोई वन वर्ड अपने बहुत ज्यादा ही वन वर्ड है। पूरी जो ब्लैक बुक में जो पुरानी वाली मार्च 2023 एडिशन वाली में, उसमें 15,000 लगभग तो वोकेब है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है। अपन कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चालू करें और एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो चाहता है एसएससी में पूछे, क्योंकि पेपर्स बहुत सून है, बिल्कुल मतलब आ चुके पेपर तो सारे फॉर्म आ चुका है। आपको फॉर्म के बारे में भी एक बार समझा दी जाएगी, फॉर्म का क्या है। वैसे आधार ओटीआर से चीजें चल रही है। ठीक है। आधार ओटीआर करके नहीं सभी लोग बता ही रहे एक तरफ से, बट अपन जो मेन चीज है अपना ब्लैक बुक का ट्रिक्स का, तो अपन इनको ट्रिक्स से जितना जल्दी याद कर सके उतना अच्छा है। वहां पे भूलने का काम ही नहीं है, क्योंकि अपन बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज अपन रूट वर्ड्स हमेशा मैंने बगल में लिख रखे हैं। ठीक है, आप देख लो एक बार ये रूट वर्ड एसी एसीआर शार्प एंड डायरेक्ट, बिटर तीखा खट्टा कड़वा, ये देख लेना। ठीक है। ये अपना जहां भी अपन को एसी या एसीआर वर्ड मिले, जहां पे अगर ऐसा मिलता है तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा शार्प, पेचीदा, बिटर, खट्टा एंड डायरेक्ट, सीधा। ठीक है। तीखा खट्टा कड़वा। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं असर्विक की। तो असर्विक की बात करें, शार्प एंड डायरेक्ट, इसका मतलब हो गया कड़वा स्वभाव। ठीक है। असर्विक अकड़ के, अब इसके ट्रिक्स जो होएगा। ठीक है। इसमें जो रूट वर्ड्स मिल रहे हैं अपन को, देखो एसी इधर मिल गया, एसी इधर मिल गया, एसी इधर मिल गया, एसी इधर मिल गया, इसमें एसीआर मिल गया। ठीक है। इधर एसीआर मिल गया। ठीक है। जहां एसीआर मिल गए। ठीक है। अपन को अभी एसीआर मिल गए। अब देखो यहाँ पे बनेगा शार्प, बिटर है डायरेक्ट, जहां पे मतलब कोई बात ऐसी शार्प की होगी, पेचीदी, मतलब एकदम डायरेक्ट बात की गई होगी, सीधी तरीके से बात की गई होगी, इस तरीके से कोई बात की होगी। ठीक है। बाद में असर्विक का मतलब हो गया अकड़ के। अब इसका ट्रिक बनेगा अकड़ के दीवार आए चाय पर। असर्विक शार्प एंड डायरेक्ट, कड़वा स्वभाव। क्या है उसका? कड़वा स्वभाव। अब एक बार बताओ, कोई बंदा है, अब वो अकड़ के दीवार आए चाय पे, तो उसका स्वभाव कैसा होगा भाई? कड़वा ही होगा भाई, सीधी सी बात है। एक बार सोच के चलो, कोई बंदा अकड़ के दीवार आए चाय पे, तो भाई क्या होगा? उसका स्वभाव कड़वा ही होगा। तो सीधी सी बात तो ये है। तो फिर अपन ये सोच सकते हैं असर्विक आप दिमाग में लेके आए अपन असर्विक, मान के चलो एग्जाम पेपर में असर्विक ही आ जाता है अपना वन वर्ड, या असर्विक का फ्रेज क्या होगा? मान के चलो फ्रेज आ जाए शार्प एंड डायरेक्ट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो असर्विक अकड़ के। अब अपन शार्प एंड डायरेक्ट मान के चलो फ्रेज से आ जाए, अपन नहीं सोच के चलते, अपन तो ये सोच के चलते कि वन वर्ड से ना आ पाए, कई बार फ्रेज से आ जाता है, कई बार पैसेज में मिल जाता है। ठीक है। शार्प एंड डायरेक्ट, अब सोचेंगे अपन यार शार्प एंड डायरेक्ट क्या बताया था। एक तो अपन रूट वर्ड से समझ सकते हैं एसीआर का मतलब शार्प एंड डायरेक्ट, बिटर। ठीक है। अब इसमें शार्प एंड डायरेक्ट कड़वा स्वभाव, तो पेचीदा एंड सीधा, पेचीदा और सीधे तरीके से, तो मतलब यानी कि अरे पेचीदा और सीधे तरीके, मतलब जहां पे मतलब पेचीदा और सीधे तरीके से बात की जाती है। तो असर्विक ऐसा मतलब कि भैया अकड़ के विवाद है, उसका स्वभाव कैसा होता है? हमेशा कड़वा ही होता है। तो अकड़ के विवाद है चाय पर, उसका स्वभाव कैसा है? कड़वा, शार्प है, बहुत पेचीदा स्वभाव है, और डायरेक्ट सीधा बोलने वाला है, टेढ़ा नहीं बोलता, तो उसे बोलेंगे अपन अकड़ के विवाद है। ये लो अपन ने डायरेक्ट जवाब दे दिया, अपन को नंबर मिल गया, उसके डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब बाद में अपना अकोस्टिक ऐसी कौन सी पढ़ाई जिसमें जो स्टिक होती है वो भी किसकी होती है? साइंटिफिक होती है, मतलब वो भी इलेक्ट्रिक होती है। अगर उनमें चार्जर सेल खत्म हो जाए, जैसे अपने वो ब्लैक वाला एक ड्रम सा आता है, तो उसमें अपन जब बजाते हैं ना, तो वो ड्रम की आवाज निकालता है, वो ध्वनि साइंटिफिक निकालेगा। मतलब वो नॉर्मली जैसे अपन जो कहते हैं नेचुरली वाली जो ढोल होते हैं उन जैसी नहीं निकालेगा, वो साइंटिफिकली निकालेगा। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। अकोस्टिक जो गिटार हो गए, हारमोनियम, ये सब इलेक्ट्रिकली साइंटिफिकली चार्ज रूप में सारी चीजें ये हो गए। तो अपन इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं। जहां भी अगर मान के चलो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, जहां साउंड ध्वनि साइंटिफिकली आ जाए, वैज्ञानिक रूप से आ जाए, वो अकाउस्टिक्स हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद एक्यूट हो जाएगा अपना टू डिसाइड, मतलब इसका एक्यूट का मतलब अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं। मैं आपको पहले इसका वन वर्ड समझा देता हूं, वन वर्ड, फिर आपको फ्रेज समझाता हूं। वन वर्ड, अक्यूज को क्या कर दिया? क्वाइटली, अक्यूज को क्वाइटली चुपचाप से क्या कर दिया? बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। टू डिसाइड, अब इसका अपन फ्रेज समझते हैं। ठीक है। फ्रेज से आ जाए, क्या पता उनको फ्रेज से आ जाए, वन वर्ड से तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी अपन को वन वर्ड से तो देगी नहीं, कई बार कोशिश करेगी फ्रेज से दे दे। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली, उसने औपचारिक रूप से क्या किया? औपचारिक रूप से उन्होंने क्या किया? निश्चय किया इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, इसमें कोई ये गिल्टी नहीं है अपने इस अपराध के लिए कहीं से भी। ठीक है। तो इससे क्या कर दिया जाए? अक्यूज को क्या कर दी जाए? क्वाइटली बरी कर दी जाए, दोष मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि
कोर्ट ने देख लिया कि भाई टू डिसाइड, उसने निश्चय किया कि इसमें कोई भी गिल्टी नहीं है, somebody is not guilty for a crime, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर एक्रोबेट, एक्रोबेट का वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। एक अब अपन इसको इसका उसका अपन ट्रिक समझेंगे एक्रोबेट का, ठीक है। इसका तो नाम में ही आ रहा है, ACR भी आ रहा है और शार्प एंड बीटा डायरेक्ट, जो डायरेक्ट की गई वो बात है, यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट काम भी हो रहा है। एक्रोबेट, एक्रोबेट को देखेंगे अपन। रोबोट, रोबोट क्या होता है, जब भी अपन रोबोट को देखते हैं हवाई करता दिखाता रहता है, उड़ता है, कभी नीचे चल जाएगा, कभी कैसे, रोबोट वाली कार देखिए अपन, कभी कैसे चलेगी, कभी कैसे करेगी। तो एक्रोबेट क्या करता है, हवाई करता, हवाई करता ही एक्रोबेट, अपन इसको समझते हैं। रोबोट क्या करता है, एक्रोबेट, इसमें एक्रोबेट। अब एक ऐसा बंदा जो हवाई में करता दिखाए, बीच में करता दिखाए, या फिर ऐसे ही करे, तो वो कौन सा बंदा, वन हु पर्सन, ए पर्सन, वन हु परफॉर्म्स, एक जो परफॉर्म करे, मतलब प्रस्तुतिकरण दे, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, मतलब लचीलेपन उसके अंदर, जो पैरों के अंदर, हाथों के अंदर इस तरीके से लचीलेपन है कि वो हवाई में उड़ के नहीं, डायरेक्ट कुल्ला मुंडी खा के नहीं, इसे करता दिखाता है। द एंटरटेनर, और जो लोगों के लिए क्या बनता है, एक मनोरंजक बनता है, भाई ये कोई कर नहीं सकता, डेयरिंग फिजिकल फीट्स है, बिल्कुल डेयरिंग हो रखी है, बिल्कुल मतलब सोच नहीं सकते अपन, वैसी वैसी चीजें करता है वो, कुल्ला मुंडी खाएगा, कहीं से कैसा हो जाएगा, पूरा ही राउंडेबल शरीर को पूरा राउंड कर लेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, जिम एक्रोबेट, जो हवाई करतब करता है बिल्कुल एकदम, उस वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जो अपने पैरों से जिम्नास्ट करे, जिम्नास्टिक्स करे, जो ऊपर नीचे मतलब पूरी कुल्ला मुंडी खा जाए। एंड एंटरटेनर, और जो लोगों के लिए क्या बने, अपनी प्रस्तुतिकरण दे, डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, बहुत कठिनाई वाली भौतिक रूप से, जो अपने भौतिक रूप से दिखाता है अपने शरीर के द्वारा फिजिकली, तो वो दिखाता है, उसे हम एक्रोबेट कहते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इन चीजों को देखिए, बार बार एक बार आप ट्रिकों को लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक बहुत काम आएगी एग्जाम टाइम में, सबसे ज्यादा काम आने वाली ये ट्रिक है। तो आप इनको जितना देखोगे, ट्रिक्स को एक दो बार देखोगे, उसमें भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे, असर्विक, असर्विक मानी, कड़वा स्वभाव, ऐसे याद आपको जब भी नहीं होंगे और एग्जाम में भी दिक्कत करेंगे। तो असर्विक, अकड़ के बीबारा है चाय पे, ठीक है, ऐसे ऐसे याद करेंगे तो ये अपन को याद हो जाएंगे। असर्विक, वो ऐसा कौन सा बंदा है, वो कड़वा स्वभाव। शार्प एंड डायरेक्ट, क्योंकि वो कड़वा है उसका स्वभाव, क्योंकि वो शार्प बोलता है, पेचीदा बोलता है। अकॉस्टिक, जो स्टिक्स, स्टिक से बजाई जाती है। साइंटिफिक स्टडी, ऐसी कौन सी स्टडी की जाती है, अकॉस्टिक उसी को बोलते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। अक्यूट, कोर्ट ने क्या कर दिया उसको, अक्यूज को, अक्यूज होता है दोषी आदमी, अक्यूज उसे बोलता है दोषी, कि अक्यूज को बुलाया जाए, ठीक है। क्विट, उसको क्या कर दिया, यहाँ चुपचाप ली, उसको क्या कर दिया, चुपचाप उसको बरी दोष मुक्त कर दिया। और एक्रोबेट इसी तरीके से हवाई करतब करने वाले। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, और आगे के वन वर्ड मैं आपको और करूंगा और कोशिश करूंगा 10-10 से भी ज्यादा हो, ठीक है, देखते रहिए, ठीक है।